हे गाइस, सबसे पहले सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, असली वाला। गाइस देखो, मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ। तो मुझसे बच्चे जब करियर एडवाइस लेने आते हैं, जैसे मैं बीटेक वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनकी बात ही करूँगा। जब मुझसे बच्चे करियर एडवाइस लेने आते हैं तो वो बताते हैं मुझे कि सर एक्चुअली सर आई एम लुकिंग फॉर अ सिक्योर जॉब, सो आई वांट टू गो फॉर सम बैंक और एसएससी, और आई वांट टू बिकम एन इंस्पेक्टर, और आई वांट टू गो फॉर आईएएस। ठीक है। तो मतलब मेरा पहला सवाल यही होता है कि यार अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है, बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी एक सिक्योर जॉब है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। बट अगर तुझे ये सब कुछ करना था तो तू यहाँ पे बीटेक में क्यों आया? तूने 11th 12th में साइंस लेके अपना सर क्यों खपाया? क्यों मतलब कि तू अलग से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की इतनी महंगी महंगी ट्यूशन पढ़ी है, मैथ्स की अलग ट्यूशन पढ़ी है, ठीक है, और बीटेक में भी लगभग तुमने 8-10 लाख रुपए लगा दिए हैं। उसके बाद में अगर तुझे यही करना था तो तू सिंपली एक मतलब कि अपना बीए कर सकता था, किसी भी यूनिवर्सिटी से करता, तेरा कुछ कुछ हजारों रुपए में तेरी बीए हो सकती थी। तो उस केस में क्या है कि बच्चे बोलते हैं कि सर एक्चुअली क्या था कि पता नहीं था इतना, या तो फिर मम्मी डैडी का प्रेशर था, और या ये था वो था, भैया ने ये वो जो भी कुछ चीज़ें, ठीक है, मतलब कि उन्हें फोर्सफुली ये चीज़ें लेनी पड़ी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब करो क्या जो भी कुछ है। बट इसमें क्या होता है कि यार हमारे जो मतलब सपोज कि अगर हम एसएससी या फिर बैंकिंग में या कहीं भी जाते हैं तो हमारे क्या होता है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी शुरू करते हैं, हम कर लेते हैं, ठीक है, हम इंजीनियर हम कर लेते हैं बहुत आसानी से। बट क्या होता है कि उसकी जो हमारी जो वो पढ़ाई थी, वो पैसा था, वो सब कुछ तो वेस्ट हो गया, हमारा जो नॉलेज वो वाली थी वो तो वेस्ट हो गई। एंड नॉलेज के बारे में क्या कहा जाता है कि नॉलेज वेस्ट नहीं होती है कभी भी, और नहीं होनी चाहिए। बट हमने तो इस चीज में उस नॉलेज का फायदा उठाया नहीं, ठीक है। तो अब जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है। उसमें ध्यान रखा गया है कि आप अपने मम्मी पापा की बात मान के श्रवण कुमार भी बन जाओ, ठीक है, और आप साथ में मतलब अपने पैशन को भी फॉलो कर सको, कि मतलब आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे ही पढ़ सको, ठीक है। तो चलो गाइस, इस नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मुझे इसमें बहुत सारी एक अच्छी चीजें नजर आई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें बुरी चीजें भी नजर आ रही है। बट लगभग 34 साल बाद में ये आई है, और इतने इंतजार के बाद में अगर कुछ चीज मिली है हमें, तो हमें आई थिंक अभी उसका केवल उसकी एडवांटेजेस देखनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसकी एडवांटेजेस गिन लेते हैं, डिसएडवांटेजेस अगर होगी तो बाद में निकाल लेंगे, इंसान तो हम है ही, होगी हिंदुस्तानी, हम तो जरूर निकाल लेंगे। तो चलो इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। अभी तक जो हमारा जो स्कूल का सिस्टम होता था वो कैसे होता था, 10+2, ठीक है, यानी कि 10th तक पढ़ते थे, उसके बाद में हम +2 हमारे जो स्पेशलाइजेशन के होते थे, हमें आर्ट्स लेने, साइंस लेने, कॉमर्स लेने, जो भी कुछ है, ठीक है। अब क्या होगा इस हिसाब से, अब जो नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, 5+3+3+4, ठीक है। जो पहले जो 5 साल होंगे, पहले 5 साल होंगे आपके बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन स्टेज मान लो आपने, ठीक है। उसमें जो शुरू के जो 3 साल होंगे वो आपके प्री प्राइमरी आपको एजुकेशन दी जाएगी बच्चे को, यानी कि बच्चे को प्राइमरी से पहले पढ़ाया जाएगा, और मतलब इसमें क्या करा जाएगा कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा बच्चे का, ठीक है, और मतलब कि बच्चा पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हो, वो सीखे, वो खुद से लर्न करना सीखे, ठीक है, उसे मजा आए पढ़ाई के अंदर। वो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल मतलब 2-2.5 साल का जो हमारा बच्चा होता है वो घर में बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होता है, ठीक है, सबका लाडला होता है, वो सब उसकी बात मान रहे होते हैं। बट हम अचानक से उसे स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ उसे डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की जाती है, उसे बुक्स मिल जाती है, उसे होमवर्क मिल जाता है, उसे बहुत सारी और चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा डरने लग जाता है। सपोज अब उसे अब होमवर्क मिलता है तो ऑब्वियसली डरेगा। अगर बच्चे को जैसे सपोज कि आप, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बचपन में पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, अगर कोई मुझसे रोज ये बोलता कि तू दिन में कितनी पतंग उड़ाई तूने, और शाम को आके तूने पतंग कितनी काटी है, कितनी पतंगें लूटी है तूने, ये तुझे आके मुझे इसका डेटा देना है, तो ये डेटा देने की वजह से ना मैं क्या हो जाता, मुझे वो पतंग उड़ाना भी पसंद नहीं रहता, ठीक है, मैं बोर हो जाता हूँ उससे कि यार ये तो मुझे नहीं है, मेरा पैशन नहीं है मुझे पतंग उड़ाना। बट अगर कोई पैशन नहीं होता है, आप अपनी इंटरेस्ट से कुछ काम कर रहे हो तो आपका वो पैशन बनता है, आपको मजा आ रहा होता है वो करने के लिए। तो इसी चीज को आई थिंक कंसिडर किया गया है, और इसमें ही ये सारी चीजें लाई गई हैं। उसके बाद में आपका आता है फर्स्ट और सेकंड क्लास, इस 5 साल के दौरान ही फर्स्ट और सेकंड क्लास। अब ये जो आपकी फर्स्ट सेकंड क्लास है, इसमें भी आपको मतलब कि बच्चे को नॉर्मल चीजें ही जो स्कूल में जो सिखाई जाती हैं वो नॉर्मल चीजें सिखाई जाएंगी, और कोशिश करी जाएगी कि बुक्स को यूज ना किया जाए, ठीक है। बच्चे को वही मतलब इंटरेस्ट डेवलप करके ही उसको पढ़ाया जाए, उसे मतलब उससे खुद से खेल खेल में सीखना सिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपका 5 साल खत्म हो जाता है तो फिर अब आपकी आती है 3rd and 4th क्लास।
ठीक है। अब जो ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास है, ठीक है, अगला जो 3 साल है हमारा, इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, मतलब कि मैथ, आर्ट्स, साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी इंक्लूड करी जाएगी, ठीक है, कि ताकि बच्चा अपना फ्यूचर इंटरेस्ट देख सके कि मुझे बनना क्या है, मुझे पसंद क्या है, मुझे मजा किस में आता है, ठीक है। एंड इसमें भी वही, मतलब जहां तक होगा कि प्रेशर कम से कम रखा जाएगा, बच्चा खुद से लर्न करने की कोशिश करे। और इसमें जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने एक स्टेटस सिंबल मान रखा था ना, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कि अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वी आर वेल क्वालिफाइड, और नहीं तो हम अनपढ़ गवार हैं। मतलब कि अपने देश में ही हम अपने देश की लोकल लैंग्वेजेस, मराठी, गुजराती, संस्कृत और दूसरी भाषाएं बोलते हैं, राजस्थानी, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं, हरियाणवी जो बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों को ना अनपढ़ समझ लिया जाता है हमारे देश में। और जो वही बंदा अगर इंग्लिश बोल रहा हो तो उसे पढ़ा लिखा समझ लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें अपने देश की भाषा को प्रमोट करना है, हमें देश के अपने जो एक्चुअली मूल जो कल्चर है उसे प्रमोट करना है, ठीक है। तो इसके लिए किया गया है, तो लोकल लैंग्वेजेस या फिर आप नेशनल लैंग्वेजेस में अपना ये स्टडी अपनी कर सकते हो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है 6th क्लास, ठीक है। 6th क्लास में क्या है आपका, अब 6th क्लास में जो सबसे तगड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास में इंग्लिश आती थी, ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि 6th क्लास में प्रोग्रामिंग आएगी, यानी कि कोडिंग आएगी, ठीक है, बच्चे को कोड करना सिखाया जाएगा, कि ताकि वो अपनी जो, मतलब ये नहीं है कि कोडिंग करेगा तो वो मतलब कंप्यूटर साइंस में जाएगा या कुछ भी करेगा, उसको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकता है, खुद अपने आइडियाज को फॉलो कर सकता है, खुद अपने स्टार्टअप कर सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब ये जो कोडिंग आ जाएगी तो इसमें साथ में पढ़ाई चलती रहेगी। अब ये कोडिंग की वजह से उसको अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री का, ठीक है, और वो साथ साथ में, इसके साथ साथ में क्या कर सकता है कि वो इंटर्नशिप भी कर सकता है, जो भी उसकी इंटरेस्ट है, जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे वो इंडस्ट्री में उसमें इंटर्नशिप कर सकता है, उसमें थोड़े बहुत प्रोजेक्ट से काम कर सकता है, तो यानी कि ही विल गेट अ रियली रियल टाइम एक्सपोजर, ठीक है, और वही बड़ी आसानी से, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि आपकी जब हमने ये 6th से 8th में है जो सिलेबस नॉर्मली फॉलो किया है उसने, ठीक है, और आपका उसके बाद में आता है 9th, 10th, 11th, 12th। नॉर्मली हमारे पहले क्या होता था, 10th के बोर्ड होते थे, 10th के बोर्ड होने के बाद में हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती थी कि हम आइदर वी शुड गो फॉर साइंस, मैथ्स, और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है, यही 3 स्ट्रीम होती है हमारे पास में। तो क्या होता था कि बच्चे को वो कुछ ना चाह रहा हो, बट उसके मार्क्स के हिसाब से घर वाले दिला देते थे, या फिर कुछ भी अपने किसी सोशल स्टेटस को बनाने के लिए या फिर फैमिली प्रेशर को बनाते थे तो कुछ भी दिला देते थे। अब क्या है कि ऐसा ठीक है, अब ये जो 9, 10, 11, 12 है, ये भी आपकी क्या होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, यानी कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आप मतलब साइंस ले रहे हो तो साइंस में आप मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप म्यूजिक नहीं पढ़ सकते, आप फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ सकते, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो अपनी चीज़ें। और अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते या फिर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जो जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो क्या आप अपना इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो है, जो पर्सनली मतलब मुझे जो उसमें पॉजिटिव लगी है कि सपोज यू हैव क्रश ऑन समवन, ठीक है, एंड वो आप तो हो आर्ट्स वाले बंदे एंड शी साइंस, 10th में साथ में थे बट साइंस में गए, ठीक है, तो अब आप कैसे मिलोगे, धीरे धीरे क्रश खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। बट अब क्या है कि अब आप साथ में रह सकते हो फिजिक्स की क्लास में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो हमारे टाइम पे भी होना चाहिए था। हाँ, तो क्या है कि ये इसके बाद में अब आपने बोर्ड आएगा, आपका 12th का जो बोर्ड आएगा, बोर्ड को भी आसान कर दिया गया है और बोर्ड को भी इस टाइप से डिजाइन किया गया है, और उसका जो पेपर भी है वो भी इस टाइप से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे की कॉन्सेप्ट और लर्निंग को ज्यादा ध्यान में रखा जाए, इंस्टीड ऑफ कि वो रट कितना अच्छा रहा है, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर रखा है, मार्क्स को ही सब कुछ भगवान बना रखा है। जिस बंदे ने 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिस बंदे ने 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो नल्ला है, बेकार है, सब कुछ है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब कि इसमें इस नए एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स को प्रायोरिटी देना कम करा गया है, केवल एक एग्जाम के बेस पे, ठीक है। आपके जो मार्क्स होंगे, आपके जो इवेल्यूशन होगा वो एक 360 डिग्री व्यू के थ्रू होगा, यानी कि आप और आपके आस पास वाले सब आपको जज करेंगे,
ठीक है, यानी कि आपकी हर चीज़ पे आपको जज किया जाएगा, केवल पढ़ाई के लिए नहीं। कई ऐसे हमारे पास में बहुत दोस्त होते हैं हमारे के जो कि बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनको कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बट वो पढ़ाई में थोड़े से बेचारे कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें दुनिया क्या मान लेती है कि तुम तो भैया नालायक हो, ठीक है। अब क्या है कि इसमें अब इसके बाद में क्या है आपका कि आपको जो आप खुद को जज करोगे, खुद को मार्क्स दोगे, आपके क्लास वाले आपको मार्क्स देंगे, आपका टीचर आपको मार्क्स देगा, ठीक है, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, आपको बिहेवियर के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपको और भी सारी चीज़ें हैं जो उन सब चीज़ों के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या करा है कि अब जब आपके ओवरऑल मार्क्स आ जाते हैं इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद भी आपके मार्क्स सपोज कम रह जाते हैं। अभी क्या होता है कि आपके मार्क्स कम रह गए अगर, तो आपको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देता, अच्छा कॉलेज, ठीक है, आप मतलब कि लाइफ लगभग वहीं पर खत्म हो जाती है, आपको बहुत आगे तक भी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आगे आगे क्या होगा कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट होगा जो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, और वो बच्चे उसे अपीयर कर सकते हैं, और आपके 12th के मार्क्स और आपके जो इस एग्ज़ाम के मार्क्स, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर आपका कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट जो है, इसके जो मार्क्स होंगे उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, और उसको कंबाइन करने के बाद में जो भी एवरेज आता है उसके हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, कौन सा कॉलेज नहीं मिलना। तो यानी कि लोग जो अक्सर क्या होता है यार कि मतलब बोर्ड में स्पेशली कि मतलब बच्चे प्रेशर में ना कुछ काम कर नहीं पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या हो जाता है उनका नुकसान हो जाता है बहुत तगड़ा, ठीक है, और वो पूरी लाइफ मतलब कि उसको उस नुकसान को लेकर बैठते हैं, बट इस चीज़ को ओवरकम किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये सारी बातें कर लिया है, सब कुछ हो गया है, अब हम बात कर लेते हैं, चलो अब हम कॉलेज में आ गए किस टाइप से, ठीक है। तो अब जो कॉलेज की डिग्री है उसे भी मैनिपुलेट करा गया है थोड़ा सा, मतलब उसको भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपना पैशन फॉलो करने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं, और जब कॉलेज ड्रॉप आउट होता है वो, तो उसके बाद में उन्हें क्या मिलता है, अगर पैशन फॉलो हो गया, सक्सेसफुल हो गए तो हो गए, अगर नहीं हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अब क्या हुआ, जो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अब हमारी, इसमें क्या होगा कि अगर आप 12th करके बाद मतलब कि 1 साल आप पढ़ाई करते हैं कॉलेज की, मतलब डिग्री की 1 साल पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं उसे, तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल में कर देते हैं, 3 साल के बाद में आप थक जाते हैं, आपसे नहीं होता है उसके बाद में, तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, और आप, ठीक है। और अगर आप 4 साल में ख़त्म करते हैं तो आपको डिग्री के साथ में एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिसर्च सर्टिफिकेट से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो बंदे इधर इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, वो उनको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि ओवरऑल ये जो ठीक लग रहा है, अभी तक जो ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी बाद में इसकी देखेंगे ड्रॉबैक्स क्या हैं और क्या नहीं है, क्या नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यार इसमें जो मैंने जैसे आपको बताया कि 9th से 12th में आपको इंटरडिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिनरी आपको पढ़ा सकते हो, आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, आपको दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आपको ये आती है कि अभी जो दिक्कत आती है कि आप मतलब कि एक टाइम पे एक ही डिग्री कर सकते हो केवल, ठीक है, बट आगे ऐसा नहीं होगा, आप मतलब कि दूसरी डिग्रीज भी कर सकते हो। आप सपोज म्यूजिक में भी पढ़ाई कर सकते हो अपनी इंजीनियरिंग के साथ में, आप कुछ और भी अपना ड्रामा भी कर सकते हो, अपना थिएटर भी कर सकते हो, वहाँ पे भी डिग्री कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आपका जो NSD है दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका 3 साल का पूरा एक कोर्स होता है, ठीक है, आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, इन सब के मार्क्स कैसे इवेल्यूएट होंगे कि इन सब के जितने भी क्रेडिट होंगे ना, वो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, इसके अंदर में आपके वो क्रेडिट डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी मतलब कि क्रेडिट बढ़ते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी मतलब कि सबकी जो इवेल्यूशन है, वो सबका मतलब रिजल्ट है वो सब कुर्सी में डलता रहेगा, और उसके बाद में आपको ओवरऑल जज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजीली। तो यार अभी तक तो जो लगा है ना कि मतलब कि ये अच्छा सुंदर है, मतलब कि इसमें मार्क्स पे भी थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है, इसमें टेक्निकल स्किल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और इसमें मतलब कि हमारे जो पैशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जो बहुत कुछ देखने को मिल रहा था हमें, और मतलब कि हमारा प्रेशर भी कम किया गया है, ताकि हम अपने दिमाग को और ज़्यादा एक पर्टिकुलर जगह पे रटने की जगह पे हम उसे थोड़ा सा यूज़ कर सकें, कुछ सीख समझ सकें, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे यार अच्छा लगा ये जितना भी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अच्छी लगी है। तो चलो देखते हैं
आगे फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है क्या नहीं रहता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे अगेन, असली वाला।